अगर आपका फोकस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि आपको उस एक्टिविटी में आपको मन ना लगे, या फिर हो सकता है कि आप लेजी फील करें, या फिर हो सकता है कि आपको बोरिंग फील करें, या फिर आप उस काम को आप छोड़ दें। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, फिर आपका फोकस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब कोई भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा, तो फिर क्या होता है कि आप डगमगा जाते हैं या फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आप किताब खोल के बैठे हुए और आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपका स्ट्रांग नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर फोकस ना होने के कारण क्या होता है कि आप उस काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे, या फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसमें मन नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लानिंग मतलब करना पड़ेगा। अब देखिए फोकस क्या होता है कि आपको अचानक आपका फोकस आएगा नहीं, क्योंकि फोकस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस भी करना होगा और ऊपर से आपको प्लानिंग भी करना होगा और ऊपर से आपको माहौल भी बनाना पड़ेगा। फोकस में क्या होता है कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा समझ में आता है। जैसे कि कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फोकस वीक रहेगा तो फिर आपको कम समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए अगर फोकस आपका अच्छा रहेगा तो फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए अब जो भी आप काम करते हैं तो इसमें सब हर काम में आपका फोकस ही आपका इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे अगर आपके पास फोकस अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होता है कि अब मतलब डाइवर्ट भी हो सकता है या फिर आपको कम समझ में आए। अब बात होता है कि आप फोकस को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे और अपना जो फोकस है उसको कैसे आप मतलब अच्छा से मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी आप काम कर रहे हैं या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छा से आपको मन लगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक मतलब माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ने में क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर माहौल आपका ठीक नहीं रहेगा या फिर आप अच्छा पोजीशन में नहीं है तो फिर आपका फोकस आपका गड़बड़ आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी भी करते हैं तो एक्टिविटी में भी आपको क्या करना होगा कि आपका पोजीशन में आपका अच्छा होना चाहिए, आपका प्लानिंग भी अच्छा होना चाहिए और ऊपर से क्या आपका पास मतलब इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप पढ़ने के लिए तो बैठ गए लेकिन आप बेड में पढ़ाई कर रहे हैं और आप सो के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लेट के पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका मन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि जब आप लेट के पढ़ते हैं और ऊपर से क्या आपका अच्छा पोजीशन नहीं है तो फिर क्या होता है कि आपको नींद लग सकता है या फिर आपको लेजी लग सकता है या फिर आपको मन नहीं करेगा। तो इसीलिए जब ये पढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक अच्छा पोजीशन चाहिए, जैसे कि आपको टेबल चेयर में आपको पढ़ना पड़ेगा और पोजीशन में आपका अच्छा होना चाहिए। ऊपर से इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और बीच बीच में अगर आप उठेंगे या बैठेंगे और जैसे कि मान लीजिए आप बुक लेके बैठे हुए, आप जब नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि मेरे पास पेन नहीं है या फिर पेंसिल नहीं है या कोई भी टूल्स नहीं है, तो फिर क्या होता है कि फिर आप उठते हैं फिर आप बैठते हैं और अगर बार बार अगर उठते हैं बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो भी आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अच्छा प्लानिंग भी आपका होना चाहिए और जितना भी जो टूल्स है पढ़ने का, जितना भी आपको जो मटेरियल्स होता है उसको भी आप पहले से आप उसको प्लानिंग करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हैबिट भी बनाना होगा, आपको मतलब कंसिस्टेंसी भी रहना होगा। जैसे कि ये काम, जैसे कि मान लिया आपको कोई काम पसंद नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम को आज किए कुछ काम को आप कल किए तो फिर इससे क्या होता है कि आपको तीसरा दिन आपको बोर लगेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं रहता, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। तो इसीलिए जो भी आप काम करते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट है, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं, तो लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास हैबिट नहीं रहेगा या फिर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि आप पहला दिन आप अच्छा से पढ़ाई करें या पहला दिन अच्छा से इंटरेस्ट के साथ आप काम करें तो फिर 2-4 दिन बाद फिर क्या होता है कि गैप होने के बाद फिर आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि आपका हैबिट आपका ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आप काम करते हैं तो फोकस के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपका प्लानिंग भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। और ऊपर से क्या होता है कि जो भी आप काम करते हैं तो फिर आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे कि रूटीन, जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई काम करते हैं उसके लिए भी आपको पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब आपको रेडी होना पड़ेगा। काम करने से पहले कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है अगर उस पर ठीक से फोकस नहीं करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव ए है और उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक अच्छा मटेरियल भी होना चाहिए, आपके पास अच्छा समय भी होना चाहिए, ऊपर से आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए और ऊपर से क्या होता है कि आपके पास इनफ एनर्जी भी होना चाहिए और आपका एक मूड भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है जैसे कि कोई भी आप काम करते हैं या जैसे कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ अगर इसमें अगर कुछ आपका कमी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप अच्छा पोजीशन में बैठे हुए अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप प्लानिंग भी कर लिए, आपके पास मटेरियल भी है लेकिन आपके पास फोकस नहीं है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोकस भी है लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास वो पोजीशन नहीं है, तो इस कारण की वजह से भी क्या होता है कि आपका फोकस भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए फोकस के साथ साथ आपके पास जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी आपका होना चाहिए, और फोकस के साथ साथ आपका जो पोजीशन है जैसे टेबल चेयर में या जैसे आपका जो सिस्टम है वो भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। और ऊपर से क्या होता है कि फोकस के साथ साथ आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो फिर आपका टाइमिंग, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग पढ़ाई आपको सुबह को कोई करता है, जैसे कोई दोपहर में करता है या कोई रात में करता है। अब देखिए हर तीनों टाइम का एक अपना अपना एक डिमेरिट्स होता है, किसी का एडवांटेज होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को रात में जागने का अच्छा लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठने का पढ़ने को अच्छा लगता है, तो किसी को दोपहर में, क्योंकि कभी कभी उसका शेड्यूल है उसके हिसाब से काम होता है। जैसे कि आपका शेड्यूल अगर बिजी रहेगा सुबह में तो हो सकता है कि सुबह में वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे कि मान लीजिए आप दोपहर को अगर फ्री रहते हैं तो फिर आप दोपहर आप काम करेंगे, या फिर हो सकता है कि जैसे कि हम रात में बहुत माहौल शांत रहता है तो उस समय काम करेंगे, लेकिन सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके पास इनफ एनर्जी रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर दोपहर को में कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि दोपहर में आपके पास इनफ एनर्जी ना हो। जैसे कि मान लीजिए रात के समय का कुछ भी एक्टिविटी या कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कि रात में आपके पास इनफ एनर्जी ना हो, और ऊपर से क्या होता है कि अगर आप दिन भर जागे रहेंगे तो फिर रात में हो सकता है आपको नींद लग जाए। जो भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ साथ आपका एक टाइम भी अच्छा होना चाहिए, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपका शेड्यूल भी आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ इसमें से कुछ एब्सेंट रहेगा या फिर कुछ मन ना करे, या फिर आपके पास फोकस भी अच्छा है लेकिन आपका जो रूटीन है, आपका जो टाइमिंग है वो आपका गलत है, तो इसके वजह से भी क्या होता है कि आपका फोकस भी आपका गड़बड़ आ जाएगा। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, अगर सुबह को उठकर आप जल्दी पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास सुबह को इनफ एनर्जी भी रहेगा, और ऊपर से क्या रहता है आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, ऊपर से आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो सुबह को जितना आप समझेंगे हो सकता है कि आप रात में उतना ना समझें, क्योंकि रात में जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होता है, और इनफ एनर्जी का ना होने के कारण क्या होता है कि आपका फोकस भी आपका मतलब डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो इसके साथ क्या होता है कि आपका सपोर्टिव सिस्टम, तो उसको भी आपको पहले आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि अब जो भी काम करेंगे, अगर मान लीजिए बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ेगा फिर उसके लिए आप उठेंगे, फिर आप बैठेंगे, फिर कुछ समय बाद या कुछ आधा घंटे बाद फिर आपको कुछ जरूरत पड़ा तो फिर आप उठेंगे फिर बैठेंगे, तो इससे क्या होता है कि फिर आपका जो फोकस जो पहले से बना हुआ था आपका वो फोकस भी आपका गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई आप काम करते हैं तो फिर जब भी आप कुछ प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रिपेयर होते हैं तो फिर आप उसके बाद आप उठते बैठते नहीं है, क्योंकि आप एक समय तक एक घंटा तक 1.5 घंटा आप बैठे रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आप पौने घंटा पढ़ाई किए, अब 1 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन आपको कंटिन्यूसली भी आपको 1.5 घंटे तक आपको नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप 1.5 घंटा या 2 घंटे डायरेक्टली आप बैठते हैं कंटिन्यूसली तो क्या होता है कि आपका पोजीशन भी थोड़ा आपका लेजी फील होता है, या फिर आपका कुछ बॉडी पार्ट आपको पेन भी करेगा या फिर आपको दर्द भी देगा। तो इसीलिए उसको फिर से फ्री होने के लिए, फिर थोड़ा सा आपको फ्रेश होने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच बीच में 1 घंटा या 2 घंटा बाद आपको उठना भी पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा आप उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या आप कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, ताकि आपका बॉडी फिर से फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर आपसे आप बैठ के कोई भी पढ़ाई कीजिए या फिर कोई भी काम कीजिए। फोकस को फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपको बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बीच बीच में ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर क्या होता है कि जैसे कि कंटिन्यूसली आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यूसली करने से क्या होता है कि आप बोर भी फील करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए आप बोर भी फील हो सकते हैं, या फिर जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते करते क्या होता है कि आप किसी एक्सरसाइज में आप अटक गए या फिर कोई सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन का, तो फिर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपका बनता नहीं, तो फिर आप बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं या फिर आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब ऐसा हालत में क्या होता है कि अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे या फिर उस एक्टिविटी को फिर से कंटिन्यू करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा आपका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या फिर आपको बहुत ही इरिटेट आपको फील होगा। तो इसीलिए इरिटेट को भगाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा मिटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि बीच बीच में आपको उठना भी पड़ेगा, मतलब थोड़ा आपका फ्रेश फील आपको करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीच बीच में अगर फ्रेश आप फील नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने के कारण क्या होता है कि आप उस काम को या कुछ एक्टिविटी को आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए उस एक्टिविटी को छोड़ देंगे तो क्या होता है कि थोड़ा सा आप जब आप फ्रेश फील करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते क्या होता है कि आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई किए या 2 घंटा आप 2.5 घंटा पढ़ाई किए, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपका माइंड थोड़ा सा आपका मतलब बहुत ही लेजी फील करे, या फिर आपके पास उतना इनफ पावर ना हो फिर से कंटिन्यू करने का। तो इसलिए आपको फिर क्या करना होगा, बीच बीच में आपको उठना भी पड़ता है। तो बीच बीच में जब उठेंगे, आप जब बीच बीच में ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे या फिर आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा खुद को
मतलब मूड फ्रेश करेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपको फिर से एनर्जेटिक फील होगा। उसके बाद जब आप अच्छा फील करेंगे, उसके बाद फिर से एक्टिविटी को या उस पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है कि देखिए फोकस क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली तो फोकस आप कंटिन्यू आप रख नहीं सकते, क्योंकि एक आपका स्ट्रेंथ रहता है कि आपका कैपेसिटी रहता है। जैसे कि किसी का कैपेसिटी 2 घंटा का फोकस रहता है, किसी का कैपेसिटी आपका 3 घंटा का रहता है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका मतलब सिचुएशन में, आपका कंडीशन में और आपका कैपेसिटी में, कि आपका कैपेसिटी कितना है उस फोकस को मतलब मेंटेन करने में। जैसे कि मान लीजिए किसी का कैपेसिटी 1 से 1.5 घंटा का रहता है, तो किसी का कैपेसिटी 2 से 3 घंटा का रहता है। वो डिपेंड आपका होता है कि फोकस एक्टिविटी में। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई भी काम जो इंटरेस्ट के साथ करता है, तो उसका फोकस आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई भी काम को इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका फोकस थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको फोकस को इंक्रीज करना है, अगर आपको फोकस को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो फिर आपको डेली आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और आपको डेली आपको रूटीन के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी आपको मतलब बनाना पड़ेगा। देखिए फोकस क्या होता है कि बीच बीच में आपका आप डायवर्ट भी हो सकते हैं, बीच बीच में आपका फोकस आपका मतलब वीक भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आज फोकस के साथ आप काम किए या फोकस के साथ पढ़ाई किया, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि आप फोकस के साथ आप काम नहीं किया, तो इसमें आपको ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना, आपको ज़्यादा उसमें आपको सैड फील भी नहीं होना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका बॉडी सिस्टम, क्योंकि कभी कभी आप कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि कभी सपोर्ट करेगा, तो कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि कुछ सपोर्ट मतलब नहीं करता है। वो डिपेंड करता है आपका हेल्थ में। अगर मान लीजिए अगर आपका आज अगर हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, तो फिर हो सकता है कि आप फोकस के साथ रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 या 2 दिन बाद अगर बीमार हो जाएंगे, तो फिर आपका फोकस आपके साथ नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास हेल्दी बॉडी रहेगा, तो फिर आपके पास अच्छा फोकस भी रहेगा, आपके पास इनफ एनर्जी भी रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आप बीमार हो जाएंगे, तो फिर बीमार में क्या होता है कि आपके पास इनफ एनर्जी भी नहीं रहता है, आपके पास फोकस भी नहीं रहता है। क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं, तो फिर आपका ठीक से माइंड भी काम नहीं करता है। तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा मूड आपका हो जाता है या फिर ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है, तो फिर आप ऐसा कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप रेस्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा आप खुद को आराम भी आप मतलब फील करा सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब कंटिन्यूसली आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कंटिन्यूसली कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लगातार आप बहुत पढ़ाई करते हैं या लगातार बहुत काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यूसली कुछ काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर आपको अच्छा काम करना है, आपको अच्छा एक्टिविटी में आपको फोकस करना है, तो फिर आपका हेल्दी भी आपका बॉडी भी होना चाहिए और उसके साथ आपका अच्छा न्यूट्रिएंट भी आपका होना चाहिए। जितना आप अच्छा न्यूट्रिएंट आप मतलब खाएंगे, जितना आप अच्छा न्यूट्रिएंट को आप मतलब अपना डाइट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ही आपका फोकस भी बढ़ेगा। ऊपर से आपके पास एक मतलब फिजिकल आप फिट भी रहेंगे, आप मेंटल फिट भी रहेंगे। तो फोकस के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छा करना होगा, आपका रूटीन भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, ऊपर से आपको हेल्दी डाइट भी करना होगा। अगर मान लीजिए अगर हेल्दी डाइट भी नहीं रहेगा, आपके पास फोकस तो है लेकिन हेल्दी डाइट ना होने के कारण कुछ समय बाद, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद हो सकता है कि आपका वो एनर्जी आपका खत्म हो जाए या फिर आप थोड़ा लेजी फील करें। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका फोकस आपका डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस आपका अच्छा रहे, तो फिर उसके साथ आपको हेल्दी डाइट भी करना होगा, आपका प्लानिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप गैप लेना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 दिन आप गैप ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आपका हैबिट आपका मतलब ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए आप फोकस आपको स्ट्रांग बनाना है, अगर फोकस आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाना है मतलब बहुत अच्छा तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली आप रूटीन के हिसाब से काम कीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए और ऊपर से जो भी आप काम करते हैं एकदम फोकस के साथ कीजिए और इंटरेस्ट के साथ कीजिए।